एक इंसान के बारे में सोचिए, सब कुछ है उसके पास, अच्छी जॉब, लविंग फैमिली और उसके गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। भरी हुई दुनिया में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस है, थकान है। वो किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा। सुबह उठते ही उसे हैवी फील होने लगता है, सब कुछ फीका फीका सा लगता है, कुछ भी उसे इनफ नहीं लगता। ये कोई डिप्रेशन का लेवल भी नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। और ये स्टेट, आपके दिमाग की ये कंडीशन एक बहुत ही सिंपल चीज से आ रही है कि आप मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। वो निग्लेक्ट, वो साइलेंटली हर चीज में एंटर हो चुकी है, हर थॉट में, हर रिलेशनशिप में और हर डिसीजन में। क्योंकि मेंटल हेल्थ केवल एक पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, वो लेंस है जिससे आप पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो। आप जिंदगी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करते, आप उसे अपनी मेंटल स्टेट के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो। और अगर वो लेंस ही स्क्रैच्ड हो तो फिर आपकी लाइफ पूरी ब्लरी हो सकती है। आज हम एक ऑनेस्ट और ग्राउंडेड बात करेंगे, मेंटल हेल्थ क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना किसी ड्रामा के और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे लोग फिजिकल हेल्थ को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो विजिबल है। जैसे किसी का पांव टूट जाए तो विजिबल है, तो उसके लिए क्लियरली और तुरंत एक्शन लेते हैं। और जैसे आपका वेट बढ़ने लग जाए तो आप तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करते हो, या फिर आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन मेंटल हेल्थ वो हमेशा इनविजिबल रहेगी, उसके लिए कोई एक्सरे मशीन नहीं बनी, उसमें कोई विजिबल इंजरी नहीं होती। तो हम करते क्या है, उसे इग्नोर कर देते हैं। अब आपको मोस्टली लोग ये बोलते हुए दिख जाएंगे कि सब लोग थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं और इन सब बातों में मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन वो इनविजिबल चीज, वो किसी भी विजिबल चीज से कम पावरफुल नहीं होती, और एक्चुअली शायद ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो हमेशा चल रही होती है आपके बैकग्राउंड में। आपकी लाइफ के हर चीज को साइलेंटली वो फिल कर रही होती है। इस चीज को देखने के लिए आप एक सिंपल टेस्ट करो कि सुबह उठते ही आप कैसा फील करते हो। क्या आप हैवी महसूस करते हो, क्या आप फ्लैट महसूस करते हो, क्या आपको एंजाइटी होती है, या फिर आप ग्राउंडेड और रेडी महसूस करते हो। और यही चीजें आपके मेंटल हेल्थ का डेली रिपोर्ट कार्ड है। तो आज हम बात करेंगे 5 डायमेंशंस की एक फ्लो में, और ये सारे डायमेंशन एक बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 1 की, परसेप्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड डायमेंशन भी। 2 लोग एक इवेंट देखते हैं, एक इंसान सोचता है कि इस चीज से मैं सीखूंगा और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, और दूसरा इंसान सोचता है कि ये चीज मुझ में भी गलत है और मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। अब देखिए, एक ही इवेंट से 2 रियलिटीज बनी, और ये जो फर्क था ये सर्कमस्टांसेस का नहीं था, वो फर्क था उनकी मेंटल स्टेट का। जब भी आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, आप किसी भी सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हो, और आप एक नेगेटिव इवेंट को भी नेगेटिव इवेंट की तरह ही देखते हो। आप कंफर्मेशन बायस में नहीं फंसते हो कि ये दुनिया ऐसी ही है और मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। आप इस चीज में नहीं फंसते हो। जब भी आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रही होती है, आपको न्यूट्रल चीजें भी थ्रेटनिंग लगने लगती हैं, डरावनी लगने लगती हैं। छोटे छोटे से फेलियर्स भी आपको बड़े बड़े लगने लगते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्स को भी डिसमिस कर देते हैं कि ऐसा मैं नहीं हूँ, और वो सोचने लगते हैं कि यही मेरी रियलिटी है। लेकिन वो रियलिटी होती नहीं है, वो आपके लेंस होते हैं जिससे आप देख रहे हो। एक हेल्दी माइंड को परफेक्ट वर्ल्ड की जरूरत नहीं होती है, वो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसी वो है। वो जानबूझ के उसमें ज्यादा डार्कनेस नहीं ढूंढता, ना वो अपने आप को फोर्स करके वो पॉजिटिव रहने की कोशिश भी नहीं करता। वो दुनिया को सिर्फ क्लियरली देखता है, वो जैसी है वैसी ही। तो अब परसेप्शन क्लियर हुआ तो एक डायमेंशन नेचुरली इंप्रूव होती है, वो है डायमेंशन नंबर 2, डिसीजंस। आप रोज हजारों डिसीजन लेते हो, छोटे बड़े, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कोई बिजनेस का डिसीजन हो सकता है, कोई सेविंग का डिसीजन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का डिसीजन हो सकता है। ये सब डिसीजंस एक मेंटल स्टेट ले रहा होता है। जब आप क्रॉनिकली एंशियस होते हो, लंबे समय तक एंजाइटी आपको होती है, आपका हर डिसीजन डर के बेस पे होता है, फियर बेस्ड होता है। आप अवॉइड करते हो चीजों को, आप सेफ खेलने की कोशिश करते हो। वो अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअली वैल्यूएबल थी वो बहुत ही रिस्की लगने लगती है। और जब आप डिप्रेस्ड स्टेट में होते हो, आपके डिसीजंस उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां पे सबसे कम आपको थकान होगी या फिर लीस्ट रेजिस्टेंस होगी। वो बेस्ट आउटकम के बेसिस पे नहीं होता। रिसर्च कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देता है। आपके ब्रेन का वो पार्ट जो रैशनल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इम्पल्स को कंट्रोल करता है। जब आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही होती है, आपके ब्रेन का वो पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, जो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंसान की लाइफ में जो डिसीजंस उसने लिए हैं, उससे ही वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है या फिर अनसक्सेसफुल बनाता है। और आपके डिसीजंस की क्वालिटी आपकी मेंटल हेल्थ पे ही डिपेंड करती है। अब आपके डिसीजंस बेटर हुए, और वो बेटर डिसीजंस सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, रिलेशनशिप्स। आप जब मेंटली ड्रेन्ड होते हो, आपकी पेशेंस ड्रेन होती है, आपको छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। वो कॉन्वर्जेशंस जो बहुत ही नॉर्मल थी वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। वो रिलेशनशिप्स जो बहुत ही कंफर्टेबल थी, वो रिलेशनशिप्स एकदम से आपको सफोकेट करने लगती हैं, आपका गला घोटने लगती हैं। किसी की जरूरत जो जेन्युइन है वो आपको
बर्डन लगने लगती है। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है कि जब आप मेंटली ग्राउंडेड होते हो, जब आपकी मेंटल हेल्थ सही चल रही होती है, तो आप हार्ड कॉन्वर्सेशंस को भी बहुत इजीली हैंडल करते हो, टफ सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो, आप कंपैशनेट बन जाते हो और लाइफ में किसी और की जरूरत को अपनी जरूरत की तरह ट्रीट करते हो। तब आप रियल कनेक्शंस को बिल्ड करते हो। और कितनी ही रिलेशनशिप्स हैं जो मेंटल हेल्थ की वजह से सफर कर रही हैं, और अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी रिलेशनशिप्स खराब कौन कर रहा है, क्योंकि जो लोगों के अंदर चल रहा होता है वही बाहर आता है। आपके इंटरेक्शंस में, आपकी टोन में और आपके फेशियल एक्सप्रेशन में सब कुछ पता चलता है। अब आपकी मेंटल हेल्थ आपके रिलेशनशिप को बेटर करेगी, और ये कनेक्शंस आपकी परफॉर्मेंस से भी डायरेक्टली लिंक करते हैं। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, परफॉर्मेंस। आप कोई भी डोमेन उठा लीजिए, स्पोर्ट्स, स्टडी, क्रिएटिविटी या फिर आपका डे टू डे काम, आप बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे सकते हो जब आप फोकस्ड हो, काम हो और आपका माइंड रिलैक्स्ड हो। एक एंशियस माइंड हमेशा स्प्लिट अटेंशन में होता है, उसकी अटेंशन दो जगह होती है। एक जगह आप सोचते हो कि क्या ये सही है, दूसरी जगह आप सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। आप सोचते हो कि ये सब खत्म हो गया तो क्या होगा, या फिर आप सोचते हो कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सारी आवाजें आपके बैकग्राउंड में आती रहती है जब आप काम करते हो, और जो काम आप एक्चुअली कर रहे होते हो उससे आपका फोकस हट चुका होता है। आपका फोकस पेरिफेरल में ज्यादा होता है, साइड में ज्यादा होता है। रिसर्च आपको कॉन्स्टेंटली ये बताती है, आपकी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली लिंक करती है आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ, आपकी क्रिएटिविटी के साथ और आपकी सीखने की एबिलिटी के साथ। जो भी लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं वो सिर्फ बेटर फील नहीं करते, वो एक्चुअली में बेटर परफॉर्म करते हैं। अब परफॉर्मेंस बेटर होती है, और ये सारी चीजें मिलके एक सरप्राइजिंगली रेयर चीज को बनाते हैं, जो कि है डायमेंशन नंबर 5, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। अब लोगों को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन लगता है, लेकिन लोग इसे मिस कर देते हैं। लोग हमेशा यही बोलते हुए आपको दिखेंगे कि जब मुझे कुछ अचीव हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। प्रमोशन, रिलेशनशिप में, घर, गाड़ी, और फिर जब वो चीजें मिलती भी हैं तो लोग इतना खुश नहीं होते, या फिर उन्हें मिलने के बाद भी सेटिस्फाइड फील नहीं होता, और वो खुद से यही सवाल पूछते हैं कि अब क्या। क्योंकि हैप्पीनेस बाहरी सर्कमस्टेंसेस से हमेशा नहीं आती, वो मोस्टली आती है आपकी इनर स्टेट से, वो आती है आपके सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड से, सेंस ऑफ मीनिंग से, इमोशनल रेगुलेशन से, और आपकी एबिलिटी प्रेजेंट रहने की, उससे। और ये सब मेंटल हेल्थ के बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक इंसान जो मेंटली हेल्दी है, उस इंसान को हर ऑर्डिनरी दिन पे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उस इंसान के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और जो इंसान मेंटली स्ट्रगल कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के बाद भी एम्प्टी फील करेगा। हैप्पीनेस एक एक्सटर्नल डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक इंटरनल स्टेट है, और वो स्टेट आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने से ठीक होती है। ये चीजें केवल इन डायमेंशंस पे नहीं रुकती। मेंटल हेल्थ आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी डिफाइन करता है। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी जिंदगी के हर पार्ट में इन्वॉल्व होती है, आपके फिजिकल हेल्थ में, आपके पर्पस में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके करियर में, आपके मोटिवेशन में, आपके रिलेशनशिप्स में। तो आज से मेंटल हेल्थ को कोई लग्जरी मत समझो और कोई सेंसिटिव टॉपिक भी मत समझो, उसे वही समझो जो वो है, फाउंडेशन। और उसे जितना हो सके उतना मजबूत करो, कंक्रीट करो। अपने आप से ये 3 बेसिक सवाल हर रोज पूछो। सबसे पहला सवाल कि मेरी नींद कैसी रही। दूसरा सवाल कि मैं आज किस इमोशन को ज्यादा फील कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और किसकी वजह से कर रहा हूँ। तीसरा सवाल, क्या मैं जेन्युइनली किसी एक जगह पे प्रेजेंट था, या फिर फिजिकली वहां था, या मेंटली जोन आउट था। ये 3 सवाल आपको लाइफ में हमेशा पूछने हैं, हर दिन, कॉन्स्टेंटली। तो अगर इस वीडियो से आज आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाए।